वो वापस से दूसरी किसी कंपनी में ज्वाइन होके मुझे फिर दूसरा प्लान दिखलाने आएगा। अमूमन ऐसा ही हो रहा है सर, 90% केसेज में ऐसा ही हो रहा है। हर 3 महीने के बाद हम एक नया प्लान दिखलाने जा रहे हैं, हर 2 महीने के बाद एक नया प्लान दिखलाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुराने वाली कंपनी बंद हो गई, पुराने वाली कंपनी बंद हो गई। ये अक्सर हमारे साथ हो रहा है। इस बार ऐसा क्यों नहीं होगा? सबसे पहले तो मैं आज जानना चाहूंगा, क्योंकि आज सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं ये, आज हमारे साथ कई ऐसे लोग भी होंगे जो एकदम क्रिप्टो करेंसी नहीं जानते होंगे। क्योंकि जब हम काम करने जाते हैं तो हम अक्सर ये नहीं सोचते कि भाई सामने वाला बंदा क्रिप्टो करेंसी का जानकार ही होगा तभी हम उसे प्लान देंगे। हम एक आम आदमी को, एक लीडर को छोड़िए, हम लोग अक्सर एक गलती करते हैं कि एक लीडर को प्लान देते हैं जो क्रिप्टो का नॉलेज रखता है। आज हम प्लानिंग करेंगे स्टूडेंट के लेवल पे। एक स्टूडेंट, एक यूथ जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसे प्लान कैसे देना है, क्योंकि उसे क्रिप्टो करेंसी पता ही नहीं है। क्रिप्टो होती क्या है, ये बाइनेंस कॉइन क्या है, ये ओपीबीएनबी की जो बात कर रहे हैं, ये ओपीबीएनबी क्या है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये डिसेंट्रलाइज क्या है, ये बातें समझ से परे है। तो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूंगा, आज हमारे साथ ऐसे कितने लोग हैं जो एकदम नए हैं, जिनको क्रिप्टो करेंसी भी नहीं पता है, दे डजंट नो अबाउट बाइनेंस। प्लीज एक बार हैंड रेज करेंगे। जिन्हें क्रिप्टो करेंसी का भी नॉलेज नहीं है वो लोग प्लीज एक बार मेरा अपना हैंड रेज करेंगे, ताकि मैं ये कंफर्म हो पाऊं कि आज हमारे साथ इतने नए लोग हैं इनके साथ बात करनी है। सारे लोग क्रिप्टो नॉलेज रखते हैं? चल यानी भी अच्छा, कितने लोग जिंदा हैं? अच्छा, काफी लोगों ने हैंड रेज किया है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू गाइज, थैंक यू। कितने लोग जिंदा हैं ये पता चल रहा है, कितने लोग जिंदा हैं कम से कम ये तो पता चले। मैंने भी हैंड रेज कर लेता हूं क्योंकि मैं भी जिंदा हूं। वीडियो में भी हैंड रेज कर रखा है और जूम पे भी हैंड रेज कर रखा है। तो आप में से आज 196 में से कितने लोग जिंदा हैं? जिंदा वही होते हैं जिनमें जान होती है, जिंदा वही होते हैं जिनके सपनों में उड़ान होती है, जिंदा वही होते हैं जो जिनमें जुनून होता है, जिंदा वही होते हैं जिनके पास सपने होते हैं। जिनके पास सपने नहीं है, जिनके पास जुनून नहीं है, जिनके पास जोश नहीं है, वो मुर्दा है सर। मुर्दों का यहां काम नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग पागलों का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदों का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग जुनूनों का बिजनेस है। यह बिजनेस वो है जो जुनून करवाता है। और जुनून वो चीज क्या है पता है आपको? गर्मी ना तो ऊन में होती है, गर्मी ना तो ऊन में होती है, गर्मी ना तो खून में होती है। गर्मी होती है तो बस जोश और जुनून में होती है दोस्त। तो उसी जोश और जुनून के साथ आज हमारे साथ 72 लोग खड़े हैं कि भाई साहब हम जिंदा हैं। 200 लोगों में मात्र कितने लोग जिंदा हैं? ओनली 73, ओनली 73। तो सारे जिंदा लोगों का वेलकम है। आप सब आने वाले समय के करोड़पति हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर, राइट बीएनबी के ऊपर, कि राइट बीएनबी क्या है। राइट बीएनबी जानने के पहले आज हम चलते हैं बेसिक लेवल पे, क्रिप्टो करेंसी क्या है। जैसे हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं दोस्त, तो सबसे पहले हमारे सामने जो नाम आता है वो नाम आता है बिटकॉइन। बिटकॉइन आप किसी को बोल ले जो उसको क्रिप्टो नहीं पता, उसे बिटकॉइन पता है। बिटकॉइन सबने सुन रखा है, बिटकॉइन है क्या। लेकिन एक समय यही बिटकॉइन था जिसके बारे में लोग बात करते थे ये बुलबुला है, ये स्कैम है। सारे बड़े बड़े लोग बात किया करते थे क्रिप्टो बिटकॉइन जो है ये बंद हो जाएगा। जिस समय इसकी वैल्यू मात्र $5,000 थी, जिस समय इसकी वैल्यू मात्र $25,000 थी, जिस समय इसकी वैल्यू मात्र ₹4500 थी, उस समय लोगों ने इसको क्या कहा? स्कैम है। बट आज वही लोग मीडिया में आते हैं और कहते हैं बिटकॉइन इज द फ्यूचर आफ्टर गोल्ड। अब ये कह रहे हैं आफ्टर गोल्ड, कुछ समय बाद बोलेंगे गोल्ड से भी ज्यादा। क्यों, वाई, ऐसा क्यों हो पाया? तो जब बिटकॉइन शुरू हुआ था ना, बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन कोई प्रोडक्ट नहीं है, बिटकॉइन किसी की ओनरशिप नहीं है, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज नहीं, और बिटकॉइन लीगल भी नहीं है। इफ यू आर थिंकिंग बिटकॉइन लीगल देन यू आर रॉन्ग। बिटकॉइन अगर लीगल होता सर राइज नहीं कर पाता, क्योंकि जहां लीगल होता है ना वहां पे बहुत सारे पचड़े होते हैं, टैक्सेशन का लफड़ा, मिनिस्टर का लफड़ा, एग्जोटेशन का लफड़ा, ढेर सारे लफड़े हैं। बिटकॉइन इज कंप्लीटली इलीगल। गवर्नमेंट्स इसको अपना रही है कि भैया तुम बिटकॉइन में ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम तुम्हें अलाउ करते हैं, लेकिन हमें टैक्स दे दो।
क्यों? अब तक उनको टैक्स नहीं मिल पा रहा, तो उनकी मजबूरी है, वो बिटकॉइन बंद नहीं कर पाए। इवन की FBI, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन FBI ने कोशिश की कि बिटकॉइन के ऑनर का पता करके बंद कर दिया जाए, बट बिटकॉइन का जो क्रिएटर था वो एनोनिमस था। उसने अपना नाम नहीं बताया, उसने अपना चेहरा नहीं बताया, मेरी तरह उसने अपना वीडियो ओपन नहीं किया कि भाई मैं सामने हूं। जो लोग कई कहते हैं ना, सर कंपनी का ऑनर कौन है, तो मुझे बताएं बिटकॉइन का ऑनर कौन है। लोगों पास एक ही नाम आएगा, सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो इज अ फेक नेम। सतोशी एस सैमसंग से लिया गया है, ए कहीं और से लिया गया है। इस टाइप से जब देखेंगे, नोकिया का एन, नाकामोटो में एन जो नोकिया से लिया गया, तो सतोशी नाकामोटो जस्ट एक नाम बना दिया गया। वो बंदा कौन है किसी को नहीं पता। और आज अगर पता होता तो बिटकॉइन बंद हो चुका होता। बिकॉज ये एक टेक्नोलॉजी है जहां पे पूरा खेल किसके ऊपर है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। पूरा खेल किसके ऊपर है, कम्युनिटी के ऊपर है। कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। बिटकॉइन की वैल्यू एक समय क्या थी, जीरो। जीरो। इसको हीरो किसने बनाया, कम्युनिटी ने। लोग आए, लोगों ने वैल्यू समझी, लोगों ने खरीद फरोख्त चालू की। शुरुआत में इसके अंदर 2 नंबर का कारोबार ज्यादा था, हवाला का कारोबार ज्यादा था, मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा थी। तो वैसे लोगों ने पूरी कम्युनिटी बिल्डअप की, और वैसे आज धीरे धीरे ये एक ऐसी कम्युनिटी हो गई जहां पे गलत धंधे भी होते हैं और सही धंधे भी होते हैं। इवन कि आप बिटकॉइन लेकर के 100 करोड़ का बिटकॉइन लेके जाना है, आप बुल्गारिया जा सकते हैं। 100 करोड़ का बिटकॉइन लेके जाना है, आप कहीं भी जा सकते हैं और जाकर के कैश कर सकते हैं वहां की लोकल करेंसी में। दिस इज द पावर ऑफ क्रिप्टो। ये पावर है क्रिप्टो की दोस्त। लेकिन जो समझ पाए वो समझ पाए, जो आज भी लीगल के चक्कर में अटके हैं कि भैया लीगल क्या है, उनके लिए लीगल RBI है, उनके लिए लीगल पोस्ट ऑफिस है, उनके लिए लीगल वजीरेक्स है जो हैक हो गया, उनके लिए लीगल बैंक्स हैं जहां पे गारंटी नहीं है। यहां लीगल कुछ भी नहीं है, बट गारंटी टेक्नोलॉजी की है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा गारंटेड होती है दोस्त। तो यहाँ पे आज क्रिप्टो का नाम बहुत बड़ा हो चुका है, और क्रिप्टो एक ऐसा प्रोजेक्ट हो चुका है जहां पे लोगों को पता है कि आज हमने खरीदा है $60,000 से $54,000 गया है, बट अगर हम रखे रहेंगे तो हमें पता है ये $1,00,000 जाने वाला है। तो कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप जाके किसी भी क्रिप्टो के बारे में जानकारी ले सकते हैं, पूरी उसकी वैल्यूम देख सकते हैं, उसकी प्राइस देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम जो देख पा रहे हैं, ये वर्ल्ड के टॉप क्रिप्टो करेंसी का नाम दिखलाई दे रहा है। टॉप में सबसे नंबर 1 पे चल कौन सा रहा है, बिटकॉइन। नंबर 2 पे इथेरियम। नंबर 3 टेथर USDT। USDT क्या है, ये एक स्टेबल करेंसी है जो आपस में इसकी वैल्यू नहीं बढ़ती, बट डॉलर के रूप में लेन देन के लिए जब भी बात आती है तो टेथर का नाम आता है। चूंकि बिटकॉइन, इथेरियम या जो भी क्रिप्टो है उनकी वैल्यू ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। कल 60,000 है, आज 54,000 हो जाएगी, अगले दिन 75,000 हो जाएगी। डॉलर में बात कर रहे हैं, यहाँ जो भी बात करते हैं डॉलर में बात करते हैं, INR में बात नहीं होती। और डॉलर मतलब USDT। वी ऑलवेज टॉक अबाउट USDT। जब हम $54,745 की बात करेंगे, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 54,745 USDT की। तो इसी क्रम में जब हम देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में जो तीसरा, चौथा नहीं तीसरा, क्योंकि ये क्रिप्टो है जिसकी वैल्यू अप डाउन होती है। क्रिप्टो मतलब जिसकी वैल्यू घटे और बढ़े। स्टेबल करेंसी को क्रिप्टो नहीं मानते, स्टेबल करेंसी स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। तो रियल क्रिप्टो में हम तीसरे नंबर पे कौन सी आती है, BNB, बाइनेंस क्वाइन। बहुत बढ़िया रेट गया है 497 का। तीसरे नंबर की वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी है। और ये क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसकी हम बात करें तो आज से बहुत पहले जब आप यहां पे जाएंगे तो यहां आप देख पा रहे ऑल टाइम हाई कितना था, $720 का रेट था। कब, 6 जून 2024 को, मात्र 3 महीने पहले। और आज ऑल टाइम लो की बात कर ले, 1 अगस्त 2017 को, 7 साल पहले इसकी वैल्यू थी 0.09। 0.09 मतलब लगभग 70 पैसा, सॉरी 90 पैसा, 1 रुपए के बराबर, समथिंग 1 रुपए, ओनली 1 रुपीज। क्योंकि $1 बराबर 95 मान ले, तो $1 में $0.1 होता तो ₹9.50 होते, बट 0.09 है, मतलब मात्र और मात्र 90 पैसे 1 रुपए के बराबर। आज से 7 साल पहले, 7 साल में 1 रुपए से कहां चला गया दोस्त, $497 करंट वैल्यू है, मतलब लगभग 45,000 रुपए से भी ऊपर, अप्रोक्स तकरीबन 50,000 के आसपास। तो समझिएगा
कितना हैवी रिटर्न है। यानी बीएनबी क्वाइन को अगर हमने, तो आने वाले टाइम में ये इथेरियम को क्रॉस करने वाला है। ये जो आप नंबर 2 पे देख पा रहे हैं ना, $2326 का जो इथेरियम बैठा हुआ है, इसको क्रॉस कर 3,000, शायद 3,000, $4,000 पे। तो ये है बीएनबी क्वाइन। यानी इसको वर्ल्ड में कहीं भी हम कैश करना चाहें, कैश कर सकते हैं, एनीवेयर। इसको कैश करने के लिए टेंशन नहीं है, सेल करने के लिए टेंशन नहीं है। इसके ऊपर एक्सचेंज की बात कर लें तो देयर आर सो मेनी एक्सचेंजेज। और सबसे बड़ी बात है, बीएनबी क्वाइन वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस का क्वाइन है। यानी बाइनेंस कंट्रीज के अंदर चल रही है और कई कंट्रीज में लीगल हो चुकी है। उस कंट्री, उस बाइनेंस का ये नेटिव क्वाइन है। कौन सा? बीएनबी। यानी बी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा दोस्त आपको। यानी आज हम जो बात कर रहे हैं, जो हम पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, जो करेंसी में लेन देन की बात कर रहे हैं, वो किस में कर रहे हैं? वो हम बात करने जा रहे हैं बीएनबी में। यानी हम यहाँ पे बीएनबी करने जा रहे हैं, बीएनबी फैक्ट्री की बात करने जा रहे हैं, बीएनबी पैसा कमाने की बात करने जा रहे हैं। बीएनबी जो बना हुआ है वो कौन सा? बीएनबी ब्लॉकचेन पे बना हुआ। बीएनबी के 3 ब्लॉकचेन है दोस्त। बीएनबी के कितने ब्लॉकचेन है? 3 ब्लॉकचेन। पहला कौन सा है? पहला है अगर तो BEP20, BEP2। जैसे हम इसको, मैं दिखलाते हुए बात करता हूं, इसको माइनस करता हूं, मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूं अपने बिनांस पे, बाइनेंस पे लेके चलता हूं दोस्त आपको। थोड़ा सा मैं डिपली चल रहा हूं आपको समझाते हुए। ये बाइनेंस आप देख पा रहे हैं, बाइनेंस एक्सचेंज है। बाइनेंस एक्सचेंज पे जब हम वॉलेट में जाएंगे और वॉलेट में जाकर के हम डिपॉजिट में जाएंगे और डिपॉजिट में जाके बीएनबी पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको पहला कौन सा दिखलाई दे रहा है? BEP2, बीकॉन चैन, BEP2। दूसरा है बीपी स्मार्ट चैन, बीएनबी स्मार्ट चैन BEP20। और तीसरा कौन सा दिखलाई दे रहा है? ओपी बीएनबी। यानी बीएनबी के ही 3 अलग अलग ब्लॉकचेन हैं। पहला नंबर BEP2 जो सबसे पहले आया था, फिर उससे एडवांस कौन सा आया? बीएनबी स्मार्ट चेन BEP20, जिसकी फीस वैल्यू उससे भी कम थी। फिर तीसरा कौन सा आया लेटेस्ट 2023 में? ओपी बीएनबी। ओपी बीएनबी क्यों आया? क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर गैस फीस बहुत ज्यादा होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कंजेशन की प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रांजैक्शन की स्पीड चाहिए। तो गेमिंग इंडस्ट्री आज के टाइम में बहुत बढ़िया चल रही है। आने वाले समय में गेमिंग इंडस्ट्री नंबर 1 पे जाने वाली है, गेमिंग टोकन्स काफी नंबर 1 पे जाने वाले हैं। तो उसी गेमिंग टोकन के क्रम में सारे गेमिंग टोकन इस ब्लॉकचेन पे आ पाए, इसलिए ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन आया। ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन किसका है? बीएनबी का है। यानी यहाँ पे इसके नेटिव क्वाइन कौन सा है? बाइनेंस क्वाइन। यानी ओपी बीएनबी कोई क्वाइन नहीं है दोस्त, हम बात करने जा रहे हैं ओपी बीएनबी बाइनेंस ब्लॉकचेन की। ये ओपी बीएनबी है, दिस इज नॉट क्वाइन, दिस इज ब्लॉकचेन। तो इस ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपस में लेन देन कर सकें। आपस में एग्जांपल ले लीजिए, हमारे बीच एक सौदा तय हुआ कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, बदले में आप मुझे ये जमीन देंगे, लेकिन मुझे भरोसा नहीं कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूं और आप मुझे जमीन लिखे ना लिखे। तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तय हो जाता है, जहां पे ऑटोमेटिक जैसे ही पैसा ट्रांसफर हुआ ऑटोमेटिक जमीन रजिस्ट्री हो जाएगी। ये ब्लॉकचेन का एक तरीका है जहां पे कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो लिख दिया गया, एक बार लिख दिया गया, उसको किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जा सकता दोस्त। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसी को कहते हैं। तो आज हम जिस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं वो सिस्टम कौन सा है? वो है राइड बीएनबी। वेलकम टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन। वर्ल्ड का पहला कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो कि ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। और ये क्या है? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। राइड बीएनबी क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फायदे क्या हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फायदे हैं, इसके अंदर ओनरशिप नहीं होती, इसके अंदर कोई एडमिन नहीं होता, इसके अंदर जो कोड लिख दिया गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता, कोई पे आउट का रिक्वेस्ट नहीं मारना पड़ता। जो पूछते हैं सर मिनिमम पे आउट कितना है, मिनिमम विड्रॉल कितना है, या कोई पे आउट का रिक्वेस्ट नहीं मारना पड़ता। फुल्ली डिसेंट्रलाइज, 100% डिसेंट्रलाइज, किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं है। बिना वेबसाइट, बिना एप्लीकेशन के सीधा आप ब्लॉकचेन पे काम कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है वेबसाइट बंद हो जाए, वेबसाइट मेंटेनेंस में चली जाए, फिर भी आप ब्लॉकचेन पे जाके काम कर सकते हैं, आईडी लगा सकते हैं, पे आउट ले सकते हैं, सारी जेनोलॉजी देख सकते हैं। तो राइड बीएनबी एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो 100% फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। इंस्टेंट पे आउट,
ग्लोबल रिच पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, 25 कंट्री के अंदर चल रहा है, फ्रांस के अंदर, यूएसए के अंदर, जर्मनी के अंदर, काफी कंट्रीज के अंदर चल रहा है स्टेबल कंपनसेशन प्लान। जो प्लान एक बार बना दिया गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। नो मैनेजमेंट कंट्रोल, कोई भी मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है कि कोई एमडी है भाई, मैं एमडी के खिलाफ कुछ बोल दिया, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली तो आईडी ब्लॉक, पे आउट रोक दो, यहां पॉसिबल नहीं है। ऑटोनोमस ऑपरेशन, सारा ऑपरेशन ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद होता है, यानी सिस्टम में ज्वाइनिंग लगी, ऑटोमेटिक पे आउट चला गया जिसको जाना है, बिना पूछे, कोई कंफर्मेशन नहीं करना पड़ता, सर पे आउट भेज दीजिए, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं करना पड़ता। रन्स ऑन ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन नॉट ऑन सेंट्रलाइज सर्वर, ये पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन पे रन करता है, कोई सर्वर पे नहीं है कि सर्वर मेंटेनेंस पे गया सिस्टम बंद, सर्वर हैक हो गया सिस्टम खत्म, ईडी ने छापा मार दिया सिस्टम खत्म, एफबीआई ने पकड़ लिया सिस्टम खत्म। दोस्त ये सिस्टम खत्म नहीं हो सकता, सालों साल नहीं बंद होगा जब तक ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं हो सकती, यानी राइट बीएनबी कभी बंद नहीं हो सकता दोस्त। अगर हम बात कर रहे हैं राइट बीएनबी की, तो ये आज के डेट में नंबर 2 पे जा चुका है, डेप राडार पे नंबर 2 पे जा चुका है, यानी बहुत कम टाइम में हम बहुत तेजी से राइज कर रहे हैं। और हम किस पे करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बीएनबी, जैसा कि मैंने बताया आपको, हम जो लेन देन कर रहे हैं वो कौन सी करेंसी में, बाइनेंस कॉइन, वर्ल्ड की तीसरे नंबर की क्रिप्टो करेंसी है जो कभी खत्म नहीं होगी। अगर हमारे वॉलेट में बीएनबी पड़ा है तो टेंशन नहीं लेने का है, रात के 12 बजे भी बेचना हो तो बेच सकते हैं। इंडिया में नहीं, दुबई बेचना हो दुबई बेच लेंगे, सिंगापुर बेच लेंगे, जहां खड़े होंगे वहां बीएनबी लेने वाले काफी लोग खड़े हैं सर। ये बीएनबी का चार्ट है, ये का प्रेडिक्शन बताया जा रहा है कि आने वाले 2026 के अंदर, 25 के अंदर इसकी वैल्यू जो जाने वाली है लगभग 3 से 4 हजार डॉलर जाने वाली है, और 2030 की बात कर ले तो मोर देन $10,000 इट विल गो। अब बात कर ले ओपीबीएनबी, सर सारे लोग बात करती है ओपीबीएनबी ओपीबीएनबी ओपीबीएनबी, जैसा मैंने बताया ये ब्लॉकचेन है, और इस ब्लॉकचेन पे क्यों बनाया गया है, ताकि ये बहुत कॉस्ट है, कम है, लगभग जो इसकी फीस है वो ना के बराबर है, लो फीस नहीं है, नो फीस है, देयर इज नो एनी फीस। जबकि मैक्सिमम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बंद हुए हैं सिर्फ और सिर्फ गैस फीस के कारण। ये पहला ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे गैस फीस का कोई इशू नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट गैस फीस आप काम कर सकते हैं, और पूरा डेप सपोर्टेड है, और बहुत फास्ट ट्रांजैक्शंस हैं। जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो आपको किसी न किसी वॉलेट को यूज करना पड़ेगा। आपके पास वॉलेट के बहुत सारे ऑप्शन है, आप ट्रस्ट वॉलेट में भी काम कर सकते हैं, आप टोकन पॉकेट में भी काम कर सकते हैं, आप मेटामास्क में भी काम कर सकते हैं। बट जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया सेपपाल वॉलेट। सेपपाल वॉलेट क्यों बेस्ट है, क्योंकि सेपपाल वॉलेट के अंदर हार्डवेयर वॉलेट भी है और सॉफ्टवेयर वॉलेट भी है। सेपपाल वॉलेट डायरेक्ट बाइनेंस से लिंकअप किया जा सकता है, सेपपाल वॉलेट बहुत ईजी है, दैट्स व्हाई वी रिकमेंड सेपपाल वॉलेट। सेपपाल वॉलेट यूज करें, सेपपाल वॉलेट के अंदर अपना अकाउंट बनाएं और सिस्टम के अंदर ज्वाइन करें। हाउ टू स्टार्ट, सिस्टम कैसे ज्वाइन करना है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सिस्टम के लिए स्टार्ट करने के लिए एक वेब3 वॉलेट चाहिए, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, टोकन पॉकेट हो, या सेपपाल वॉलेट हो। तो आई रिकमेंड सेपपाल वॉलेट डाउनलोड करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2, टॉप अप विथ बीएनबी। बीएनबी से टॉप अप करना पड़ेगा। कौन से वाले बीएनबी से, बीएनबी 3 होते हैं मैंने बताया अभी, वेब 2, वेब 20 और ओपीबीएनबी। तो ओपीबीएनबी वाले बीएनबी से, और रजिस्टर विद रेफरल लिंक, अपने अपलाइन से रेफरल लिंक लेना है और डेप ब्राउजर में जाकर के साइन अप करना है और ज्वाइन हो जाना है। तो इस प्रकार से आप सिस्टम ज्वाइन कर सकते हैं। अब पैकेज की बात कर लें कि सिस्टम में जो पैकेज है, इसको मैं बेटर रहेगा पीपीटी पे नहीं आकर के, मैं आता हूं व्हाइट बोर्ड पे। एम आई लाउड एंड क्लियर अजय भाई? यस सर, यस, क्लियर है सर। थैंक यू, थैंक यू। राइट बीएनबी, राइट बीएनबी के अंदर आप समझ चुके हैं अब तक आपको क्या चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं आज ज्वाइनिंग की बात, ज्वाइनिंग पैकेज। सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर जो ज्वाइनिंग होती है वो बीएनबी से होती है दोस्त। यहाँ पे डॉलर से ज्वाइनिंग नहीं है, यहाँ पे $2, $2.5, $3 जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जब भी ज्वाइनिंग लगनी है बीएनबी से लगनी है। जो है बीएनबी कितना लगना है, 0.0044 बीएनबी।
अब जैसे ही हम बीएनबी की बात करेंगे तो बीएनबी मतलब आपको पता है इसकी प्राइस डेफर होती है, रेट अप डाउन दोनों हो सकता है। करंट वैल्यू अभी क्या चल रही है, अभी हमने जस्ट देखा $498, तो जाहिर बात है इसकी वैल्यू क्या लगेगी, लगभग $2 के आसपास। वैल्यू बढ़ गई, $570 हो गई बीएनबी की, तो ज्वाइनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, $2.5। वैल्यू बढ़ गई, $1000 हो गई, तो ज्वाइनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, $4। यानी प्राइस कैन बी वेरी, बिकॉज हमारी जो ज्वाइनिंग है वो बीएनबी में है, यानी प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है। सबसे बड़ी बात क्या है, आज कोई ज्वाइनिंग लगाएगा $2 आएगा, कल को ज्वाइनिंग लगाएगा $2.5 आएगा, परसों को ज्वाइनिंग लगाएगा $4 आएगा, तो इनकम भी ज्यादा आएगी। ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ी तो पे आउट भी बढ़ा। सबसे बड़ी बात है आपके वॉलेट में जो बीएनबी पड़े हैं वो भी बढ़ गए। कमाया था आपने $100, हो गए वो $200। दैट इज मिरेकल। तो बीएनबी कमाने का मौका है। तो ज्वाइनिंग पैकेज बहुत कम है, $2 लगभग, अभी के हिसाब से करंट वैल्यू के हिसाब से बात कर ले, मात्र और मात्र ₹200। लेकिन कभी भी 200 मत बोलिएगा, बोलिएगा भैया ₹300 का आप खरीद के रख लो बीएनबी, ज्यादा बीएनबी तुम्हारे वॉलेट में पड़ा रहेगा। ₹300 का बीएनबी खरीदो और अपने वॉलेट में रख लो, क्योंकि गैस फीस के लिए भी थोड़ी बहुत बीएनबी लगती है, हल्की ना के बराबर। तो ये थी ज्वाइनिंग अमाउंट। अब ज्वाइनिंग कर लिया, ज्वाइनिंग करने के बाद क्या होगा, कल से पे आउट आना चालू हो जाएगा क्या, ये हमने ज्वाइनिंग कर लिया, कल से पे आउट आएगा क्या, बिना ज्वाइनिंग करने के बाद नहीं आएगा दोस्त। राइड बीएनबी कोई स्कैम प्लान नहीं है, राइड बीएनबी कोई आरओआई प्लान नहीं है, राइड बीएनबी कोई रातों रात करोड़पति बनाओ वाली स्कीम नहीं है, डबल करो वाली स्कीम नहीं है दोस्त। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको पैसा देगा, बहुत बढ़िया पैसा देगा, लेकिन तरीके से देगा, सिस्टम से देगा। पहली इनकम इसके अंदर है डायरेक्ट इनकम। आपको लोगों को ज्वाइन करवाना ही पड़ेगा, कम से कम 2 लोगों को मिनिमम। जब आप इस सिस्टम में आते हो, एक बंदे को ज्वाइन करवाते हैं, सिर्फ एक बंदे को, तो इस एक बंदे से क्या मिलता है आपको, जब आपने इस एक बंदे को ज्वाइन कराया, जब आपने इस एक बंदे को ज्वाइन कराया तो आपको इसके क्या मिलता है, इस बंदे से आपको मिलता है 0.004 बीएनबी, यानी 100% पे आउट। सिर्फ एक बंदे से आपको 100% पे आउट मिल जाता है, 100% पैसा आपका निकल जाता है एक बंदा लगाते ही। लेकिन आपको रुकना है क्या, नहीं रुकना है सर, क्योंकि आप पैसा कमाने आए हैं दोस्त। जब आपके पास कोई काम नहीं है तो आपके पास सिर्फ यही काम है, तो क्या करना, ज्यादा से ज्यादा डाइट मारना है, और कम से कम कितने मारने हैं, कम से कम 2, मिनिमम 2। अब दूसरा लगाया तो फिर कितना आएगा, फिर आपको आएगा 0.004 बीएनबी। आपको जो भी आएगा वो क्या आएगा, बीएनबी आएगा दोस्त। अभी $2 का है, परसों रेट बढ़ गया तो वही जो आपके वॉलेट में पड़ा हुआ $2 वो $2.5 हो जाएगा। दैट इज मिरेकल। तो ये क्रिप्टो की पावर है। अब ये तो आपने 2 किया तब इतना आया, अगर आपने 10 लोगों रेफर कर दिया तो कितना आएगा, 10 लोगों रेफर करने पे 10 इंटू 0.004 इक्वल टू 0.04 बीएनबी, और 100 लोगों रेफर कर दिया तो 100 लोगों को आपने रेफर कर दिया तो 100 इंटू 0.004 इक्वल टू 0.4 बीएनबी, और 1000 को कर दिया तो 4 बीएनबी। यानी जितने ज्यादा रेफर, द मोर यू रेफर द मोर यू अर्न। तो भाई रेफर करने में कंजूसी कहां, हम इतने सारे लोगों को जानते हैं, हमारे फेसबुक में 2500 लोग हैं, 4000 लोग हैं, सिर्फ चेहरा देखने के लिए है क्या। अगर आप 2 लोगों को नहीं जोड़ सकते सर, ये सिस्टम ज्वाइन मत कीजिएगा। याद रखिएगा, अगर इस सिस्टम में 2 लोगों को नहीं ला सकते, ये सिस्टम आपके लिए नहीं है। इस सिस्टम में आने का मकसद यही है कि भाई कम से कम 2 तो लाना ही लाना है, और ज्यादा आप कोशिश कीजिए 200 लाने का, 2000 लोगों को लाने का। जितनी बड़ी कम्युनिटी उतना बड़ा पैसा। तो पहला इनकम ये है, डायरेक्ट इनकम। अब दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा यह है कि आप बहुत मेहनती आदमी थे, आप बहुत ड्रीमर थे, आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 ज्वाइनिंग ला दी डायरेक्ट में। लेकिन क्या ये ऐसे सजेगी क्या, ये ऐसा नहीं सजेगी, यानी सारे लोग आपके डायरेक्ट में नहीं लगेंगे। मतलब फिर फायदा क्या हुआ सर, एक और फायदा मिलने जा रहा है आपको,
ये सारे के सारे लोग आपके स्ट्रक्चर में कैसे लगेंगे, 2 के बाद जो भी लोग लगेंगे वो ऑटोमेटिक जाकर के नीचे लगेंगे ऐसे, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, और 8 के नीचे 16। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम सस्ता जाएगा। पहले 2 सजेंगे, फिर 4 सजेंगे, फिर 8 सजेंगे, फिर 16 लोग सजेंगे, फिर 32 लोग आएंगे, फिर 64 लोग आएंगे। मतलब ऑटोमेटिक आपका स्ट्रक्चर भरता जाएगा। इसका फायदा क्या मिलेगा, इसका फायदा आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि जब आपके अपलाइन भी सेम काम करेंगे तो आपको भी ऊपर से स्पिल आएंगे, और जब आपने काम किया तो ये जो भाई साहब लगे हैं ना, इनको भी, ये जो लोग आए 2 4, ये इनको भी ऑटोमेटिक मिल गए। यानी हर किसी को टीम मिलने वाली है दोस्त, लेकिन किसको मिलेगी, जिसके अपलाइन एक्टिव है और जो खुद एक्टिव है। जो अपलाइन के भरोसे बैठा है ना सर, कुछ नहीं होना उसका। दशरथ मांझी ने भी कहा है कि तुम भगवान के भरोसे बैठे हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है भगवान भी तुम्हारे भरोसे बैठा हो। उन्होंने पहाड़ तोड़ के दिखला दिया कि भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, अपने भरोसे बैठो। तो यहां जब आप एक रोल मॉडल बनेंगे तो आपकी पूरी की पूरी टीम एक्टिव हो जाएगी, चूंकि आपने ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट मारे हैं। और आपके सारे टीम को जब टीम मिलनी चालू हो जाएगी, पे आउट मिलना चालू हो जाएगा, लीडरशिप मिलनी चालू हो जाएगी, तो पूरी की पूरी टीम एक्टिव हो जाएगी। और आपको क्या इनकम मिलनी चालू हो जाएगी, आपको मिलनी शुरू हो जाएगी लेबल इनकम। कौन सी इनकम, लेबल इनकम। ये हमारी दूसरी इनकम है। लेबल इनकम जो आती है वो कहां से आती है, लेबल इनकम फर्स्ट लेवल से नहीं आती सर। फर्स्ट लेवल से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इनकम आती है। जो हम रेफर करते हैं ना, जो 100% रेफर करते हैं, वो किससे मिलता है, डायरेक्ट से। जितने ज्यादा डायरेक्ट उतना ज्यादा पैसा, इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड इनकम। लेबल इनकम कहां से मिलती है, लेबल इनकम मिलती है सेकेंड लेवल से। इसको मैं लिखता हूं फिर से अगले फ्रेश। लेबल इनकम कहां से मिलती है, सेकेंड लेवल से, याद रखिएगा। क्योंकि सेकेंड लेवल में कितने लोग होते हैं दोस्त, 4 लोग। ये 4 लोग कोई भी हो सकते हैं। ये 4 लोग आपके अपलाइन के द्वारा रेफर हो सकते हैं, ये 4 लोग आपके डाउनलाइन के द्वारा रेफर हो सकते हैं, ये 4 लोग आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर भी आए हुए हो सकते हैं। लेकिन लेबल इनकम लेने के लिए 2 कंडीशन है दोस्त। लेबल इनकम लेने के लिए 2 क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया कौन सा है, पहला क्राइटेरिया है 2 डायरेक्ट्स कंपलसरी हैं। 2 डायरेक्ट्स एनी हाउ चाहिए चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अपग्रेड और लेबल। अपग्रेडेशन चाहिए चाहिए। अगर अपग्रेड नहीं किया है तो आपको लेबल इनकम नहीं मिलेगी, वो पैसा आपको स्किप होकर के आपके अपलाइन को चला जाएगा। अब ये अपग्रेड कितना करना है, कितने अमाउंट से करना है, ये मैं समझा देता हूं। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं सेकेंड लेवल पे कितने लोग आते हैं दोस्त, 4 लोग। थर्ड लेवल पे कितने लोग आएंगे, 8 लोग। फोर्थ पे कितने आएंगे, प्लीज मैसेज डालिए मुझे चैट बॉक्स में, 16। फिफ्थ में कितने आएंगे, 32। सिक्स्थ में कितने आएंगे, 64। सेवेंथ में कितने आएंगे, 128। डबल करते जाना, जस्ट डबल। 8 में कितने आएंगे, 256। इन दिस वे, इसी प्रकार से 12 लेवल तक आपको इनकम मिलती है। 12 लेवल दिखलाने को है, पैसा नीचे से भी आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझदार प्राणी हैं जो आके ज्वाइन तो कर जाते हैं लेकिन अपग्रेड नहीं करते, 2 डायरेक्ट नहीं मारते, तो वो पैसा क्या नीचे से 18वें लेवल से 20वें लेवल से भी ऊपर जाता है। अब यहां बात करते हैं सेकेंड लेवल की इनकम मिलेगी कब। सेकेंड लेवल की इनकम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा अपग्रेड।
कितने अमाउंट से? सवाल है कितने अमाउंट से? वो अमाउंट है 0. रुकिए मैं एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको बेटर रहे। वो अमाउंट है 0.006 BNB। थर्ड लेवल के इनकम लेने के लिए रोशन कितना सर, डालना पड़ेगा? जीरो रोशन सर, पॉइंट डबल जीरो रोशन सर, सॉरी हाँ सॉरी जी, रोकने के लिए। बोलिए। 8वें लेवल में 256 आते हैं, आपने 258 सॉरी लिखे। सॉरी मेरे भाई, वहां लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ और कुछ नहीं है। बोला मैंने वही था, लिखा गलत था। यस यस। थैंक यू। हाँ तो हम लोग यहाँ बात करते हैं, मैं इसको अपग्रेड लिख देता हूँ। अपग्रेड, अपग्रेड अमाउंट सेकेंड लेवल की इनकम लेने के लिए आपको कितना चाहिए? 0.006। और थर्ड लेवल की इनकम लेने के लिए 0.012 BNB। फोर्थ लेवल की इनकम लेने के लिए 0.024 BNB। जस्ट डबल करते जाना है दोस्त। फिफ्थ लेवल की इनकम लेने के लिए 0.048 BNB। सिक्स लेवल की इनकम लेने के लिए 0.096 BNB। इसी प्रकार सेवेंथ लेवल की इनकम लेने के लिए 0.0 नहीं 192 BNB। इसके आगे जोड़ते जाइएगा, मैं दिखला दूंगा पीपीटी में। अब सवाल है ये सर अपग्रेड अमाउंट डालेंगे क्यों, हमें क्या फायदा? भाई पहले तो पैसा आपने मुझसे मांग लिया कि सर 250 रुपया दीजिए, अब दोबारा मांग रहे हैं, क्यों दूं? वाई? पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है क्या फ्री में? सर आपको क्या करना है, आप जो ये अमाउंट देते हैं, ये जो अमाउंट देते हैं, इससे आपको फायदा क्या मिलता पता है? आप सिर्फ इतना अमाउंट देंगे, लेकिन आपको उसके बदले कितना मिलने वाला पता है? आपको मिलने वाला है 4 इंटू इतना। 4 लोग आपको 0.006 देंगे। आपने अपनी आईडी सिर्फ अपग्रेड करके रखी, तो जैसे सेकेंड लेवल के चारों लोग अपग्रेड करेंगे तो ये 100% पैसा आपको देंगे। ठीक उसी तरह तीसरे लेवल पे आपने ये आईडी अपग्रेड करी तो 8 लोग आपको सेम अमाउंट देंगे। चौथे लेवल के लिए आपने अपनी आईडी अपग्रेड करके रखी, तो हो सकता है आपके अपलाइन के थ्रू स्पिल आ गया हो सकता है आपके डाउनलाइन ने काम कर दिया हो सकता है किसी ने तुरंत अपग्रेड कर लिया हो, तो 16 लोग आपको सेम अमाउंट देंगे। यानी आप दे रहे हैं एक बार, मिल रहा है कितनी बार? बार 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 बार। और नीचे से पैसा आ रहा है, यानी ज्यादा आ रहा है। अगर सारा पैसा आपको डायरेक्ट से मिल जाता कि भैया मेरे डायरेक्ट को मैंने 8वां लेवल अपग्रेड करा दिया, सारा पैसा मुझे मिल जाए, तो मिल तो जाता। लेकिन कितने लोगों से? मात्र 2 लोगों से, मात्र 4 लोगों से, मात्र 8 लोगों से। पैसा नीचे लेवल से आ रहा है तो कोई आपके साथ बार्गेनिंग नहीं करेगा, और नीचे टीम से मोटा पैसा आएगा। क्योंकि 5वें लेवल पे जब आप अपग्रेड करेंगे तो आपको 5वें लेवल 32 लोग आते हो, ये 32 लोग आपको इतना बड़ा पैसा देंगे दोस्त। यानी ये सिस्टम की पावर है, यही सिस्टम की पावर है कि यहाँ पे 100% पैसा किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता। यानी आपने रेफर कर दिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलना? 0.0044 BNB। लेकिन जब वो टीम बनाता जाएगा, अपग्रेड करवाता जाएगा, तो नीचे से मोटा पैसा आने वाला है, चूंकि ये टीम का पावर है, दैट इज कम्युनिटी पावर। छठे लेवल पे अपग्रेड आप करते हैं 0.096 BNB से, और आपको 64 लोग सेम अमाउंट देते हैं। 7वें लेवल पे जब आप 0.192 BNB से करते हैं तो 128 लोग सेम अमाउंट देते हैं। सवाल है ये अमाउंट कितना हो जा रहा है? बहुत छोटा लग रहा है सर ना? 250 रुपए के प्लान में क्या पैसा आएगा? चलिए इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को देखते हैं पीपीटी पे। क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो मुझे लिखना, जोड़ घटाव गुना भाग करना पड़ेगा, तो मैं आपको लेके चलता हूँ पीपीटी पे। ये आपको मैंने समझाया कि पैसा कैसे आएगा। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये आप लगे, आपने हो सकता है 2 रेफर ना किए हो और आपके नीचे ऑटोमेटिक टीम आ गई हो। तो अगर आपने अपनी आईडी अपग्रेड नहीं करी है तो आपको इन 4 लोगों का पैसा नहीं आएगा। लेकिन आपने अपनी आईडी अपग्रेड कर ली और 2 डाइट कर दिए, तो ये चारों लोग जैसे ही अपग्रेड करेंगे आपको पैसा आएगा ही आएगा। और अगर आपने लोगों को काम करना शुरू कर दिया और रेफर करवाना चालू कर दिया, तो तीसरे लेवल, चौथे लेवल, 5वें लेवल, छठे लेवल, 7वें लेवल पैसा आता ही जाएगा। यहां यह जरूरी नहीं है कि डेली पैसा आए।
डेली पैसा किसको आता सर? मजदूर को, लेबर को। मालिक डेली नहीं कमाता, मालिक मोटा कमाता सर। मालिक बनिए। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लेबर बन गए हैं, मजदूर बन गए हैं। सर आज पैसा नहीं आया, सर आप मेहनत मजदूरी करेंगे, 250 रुपये तिहारी कर रहे हैं क्या? 500 रुपये तिहारी चाहिए मेरे भाई। इतना आएगा राइट बीएनबी के अंदर कि आप सोच ही नहीं सकते। चलिए हम लोग पीपीटी पे चलते हैं। जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर द पीपीटी वंस अगेन। और यहां पे जो मैंने अभी जस्ट पहला पैकेज दिखलाया, आप एक साथ चाहें तो एक साथ भी अपग्रेड कर सकते हैं। और बेटर यही रहता है आप पहले दिन ही ज्यादा से ज्यादा पैकेज अपग्रेड करके रखें, ताकि नीचे से कोई आधी रात में अपग्रेड कर दे तो टेंशन ना हो आपको। अब यह है लेवल इनकम। लेवल इनकम में जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, क्या बात कर रहे थे कि भाई ये फर्स्ट लेवल को छोड़ दीजिए, फर्स्ट लेवल का भूल जाइए। फर्स्ट लेवल मतलब डायरेक्ट इनकम। सेकेंड लेवल से याद किया, सेकेंड लेवल मतलब इन्फ्लुएंसर लेवल। 4 लोगों को जब ज्वाइन करवाते हैं, इनसे 0.006 बीएनबी मिलता है। यानी कितना मिलता है? 0.024 बीएनबी। देखने में बहुत छोटा लगा आपको, लेकिन जैसे ही अपग्रेड किया तो अब 8 लोग आपको सेम अमाउंट देंगे, यानी 0.012 बीएनबी, यानी आपको आएगा 0.096 बीएनबी। यहाँ लोग कमाए हैं इसलिए पैसा कमाया है। जैसे ही आप एम्बेसडर रैंक पे आते हैं, अब आपको 16 लोग देते हैं, 0.024 बीएनबी यानी 0.384 बीएनबी टोटल आता है। लेकिन यहां भी पैसा कम दिखलाई दिया, क्योंकि जितना लगाया सर पैसा तो उतना ही आएगा ना। अब आया पाइनियर रैंक पे। पाइनियर रैंक पे जैसे 32 लोग आपको 0.048 बीएनबी देते हैं, अब यहां पैसा दिखलाई देना चालू किया। यहां पे आपको पैसा कितना आ गया? 1.536 बीएनबी, यानी लगभग 75,000 रुपए। अब यहां से पैसा नजर आना चालू होगा दोस्त। जैसे आपके टीम में 6ठा 7वां 8वां अपग्रेडेशन चालू होगा, आपको पैसे दिखाई देने चालू होंगे। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें तक पैसा लगेगा ही नहीं कि आ रहा है। इसलिए अपनी टीम को पहले दिन से मेंटोर, चैंपियन, डायरेक्टर, टाइटन, आइकन अपग्रेड करवाइए, खुद भी कीजिए। अब जैसे आप मेंटर लेवल पे आते हैं और आपके 6ठे लेवल पे लोग मेंटर लेवल का अपग्रेडेशन चालू करते हैं, तो 64 लोग आपको ये अमाउंट देते हैं। और आपको टोटल कितना आता है? 6 बीएनबी, 6 बीएनबी, यानी लगभग 3 लाख रुपए। मजा आना चालू हो गया दोस्त, अब पार्टी होनी चालू हो गई। 7वें लेवल पे चैंपियन, 128 लोग आपको सेम अमाउंट देंगे, मात्र छोटे छोटे अमाउंट से, बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। 0.192 बीएनबी से आपको 24 बीएनबी आ जाएगा, 24.5 बीएनबी, 24.576 बीएनबी, यानी लगभग 12.5 लाख रुपए। कार खरीदने के पैसे आ गए, अब घर खरीदने का पैसा चाहिए, यानी कार फंड आ गया। अब हाउस फंड चाहिए तो डायरेक्टर बन जाइए। डायरेक्टर लेवल पे 256 लोग आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब डायरेक्टर बनेंगे और मुझे कब डायरेक्टर बनाएंगे। तो उनको डायरेक्टर जैसे आप बनाना चालू करेंगे, अपग्रेडेशन चालू करवाएंगे, तो हर आदमी आपको 0.384 बीएनबी देगा। और आपको इस बार आएगा 98 बीएनबी, यानी लगभग लगभग 49 लाख रुपए, 49 लैक्स, ह्यूज अमाउंट फ्रॉम अ सिंगल स्मॉल अमाउंट। छोटे से अमाउंट से बड़ा अमाउंट बन रहा है। और जब बड़ा अमाउंट आता सर, पैसा जल्दी नहीं आता, थोड़ा लेट लगता है। छोटा पैसा जल्दी आएगा, मोटा पैसा थोड़ा लेट आएगा। अगला टाइटन, 512 लोग आपको मात्र और मात्र 0.768 बीएनबी देंगे, छोटा छोटा पैसा देंगे। लेकिन आपको कितना पैसा आएगा? 393 बीएनबी, 393 बीएनबी, यानी लगभग लगभग मेरे भाई 1.5 करोड़ रुपए। कितने? अब हम लाख की बात बंद कर चुके हैं। जैसे टाइटन वैसे करोड़पति बनने की तैयारी कर लीजिए। लेकिन अकेले अपने टाइटन होने से नहीं होगा, अपने डायरेक्ट वाले को टाइटन करवाइएगा तभी। अगर आपने सोचा मेरे डायरेक्ट वाले को मैं टाइटन करवाऊंगा, मुझे पैसा ही नहीं आ रहा, मुझे तो पैसा ही नहीं आ रहा, मुझे तो 0.004 बीएनबी आना है, मैं क्यों करवाऊं? तो भाई साहब, जो आपने सिखाया वही तो नीचे जाएगा, और नीचे टाइटन होगा नहीं, पैसा आएगा नहीं। तो अपने डायरेक्ट वाले को एजुकेट करके पहले दिन टाइटन करवाए, ताकि आपका डायरेक्ट वाला अपने डायरेक्ट वाले को, वो अपने डायरेक्ट वाले को, तो आपके 9वें लेवल पे सबने टाइटन शुरू कर दिया, तो 1.5 करोड़ रुपए आपका इंतजार कर रहे हैं।
10वें लेवल जैसे ही हुआ आइकन लेवल, आइकन लेवल पे 1024 लोग आपका वेट कर रहे हैं आपको 1.5 बीएनबी देने के लिए, और हर आदमी आपको 1.5 बीएनबी देना चालू करेगा तो 1572 बीएनबी। अब करोड़ की गिनती गड़बड़ानी चालू हो गई मेरी। अब जो करोड़ की गिनती है वो गड़बड़ानी चालू हो गई। मैं कितना बोलूं, 750 करोड़ बोलूं कि 75 करोड़ बोलूं? थोड़ा गड़बड़ होना चालू हो गया दोस्त। कैलकुलेशन अब बिगड़ने लग गए हैं। मुंह से याद नहीं, कैलकुलेटर भी गड़बड़ा जाएगा। 11वें लेवल पे जब आप लीजेंड बनते हैं और 2048 लोग आपको 3 बीएनबी देने के लिए तैयार रहते हैं, तो आपको 6291 बीएनबी आते हैं। 6291 बीएनबी। इतने बीएनबी को डॉलर में कैलकुलेट कीजिएगा, उसको आईएनआर में कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेटर गड़बड़ा जाएगा। और अगला और आखिरी रैंक एम्परर। एम्परर बनने के साथ जब आपने एम्परर बनाना चालू कर दिया आपने 4096 लोगों को, और ये सारे लोग आपको 6 बीएनबी देना चालू करेंगे, उस दिन आपको 25,165 बीएनबी आने वाला दोस्त। यानी टोटल 35,000 बीएनबी आपका वेट कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि भाई साहब ये 1572 बीएनबी क्या इतना आसान है कमाना? इतना आसान नहीं है सर, इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो यहाँ रातों रात करोड़पति नहीं बनना है, यहाँ टाइम लगेगा। शुरुआती दौर में आपको 6 लेवल हिट होंगे और पैसा रुक सा जाएगा, थोड़ा सा धीरा आएगा, क्योंकि अब यहां से मोटा पैसा आने वाला है। 24 बीएनबी, 12 बीएनबी, 15 बीएनबी, आप यहां से लखपति बनने वाले हैं। और जब लखपति बनने हैं तो थोड़ा टाइम लगता है सर, क्योंकि पैसा लंबे समय के लिए आने वाला है। तो सिस्टम में जब आप एजुकेट करना चालू करेंगे, अपने टीम को अपग्रेड करना चालू करेंगे, अपने टीम को चैंपियन, डायरेक्टर, टाइटन बनाना चालू करेंगे, तो आप 35,000 बीएनबी कमाना चालू करेंगे। और 35,000 बीएनबी मतलब कितना होता है दोस्त? 35,000 बीएनबी मतलब होता है 220 करोड़। जस्ट माय डियर फ्रेंड, वी आर टॉकिंग अबाउट 220 करोड़। जो सुनते हैं ना आजकल कि नेताओं के यहाँ छापा पड़ा 60 करोड़ मिले, इस प्रोजेक्ट में 220 करोड़ लगे, तो आपके पास भी 220 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि सर हजम नहीं होगा। इसके पहले भी कई लोग आए, कई लोगों ने सपने दिखाया, बड़ी बड़ी बातें बोली, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। सिस्टम खत्म, सिस्टम बंद हो गया। सर मैं आपको एक बात का दावा कर सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि राइड बीएनबी कभी जिंदगी में बंद नहीं होने वाला है दोस्त। कुछ लोग हड़बड़ में रहते हैं, जैसे जूम पे भी जब लोग आए बहुत हड़बड़ में थे, 250 लोग तक हुए थे। कुछ लोग इतने हड़बड़ में थे, फटाक से ना आए, थोड़ा बहुत सुना और खटाक से ना दूसरे जूम के लिए चले गए। और कुछ लोग तो आए ही नहीं। सिस्टम में इतने लोग हो चुके हैं, बट सिस्टम में सारे के सारे लोग जूम पे नहीं होते। तो ये है लेवल इनकम। यानी 100% अगर पैसा आया, 100% आया, तो कितना आएगा? 35,000 बीएनबी। नेगेटिव मान लें, नेगेटिव की बात कर लें, 10% आया, 10% अगर आया तो कितना आएगा? 350 बीएनबी। सर 1% भी अगर आ गया ना दोस्त, 1%, सॉरी 10% कितना होता है? 3500 बीएनबी होता है। इट्स अ मिस्टेक। 10% कितना होगा? 3500 बीएनबी। और सिर्फ 1% भी आया तो दो 350 बीएनबी, यानी आप करोड़पति बन जाएंगे। तो करोड़पति बनना गारंटेड है, लेकिन टिकना होगा। लेवल अपग्रेड करने होंगे, लेवल अपग्रेड करवाने होंगे। और जब ये सिस्टम समझना होगा, जूम पे आना होगा, जूम पे लाना होगा, खुद भी आना होगा, खुद भी लाना होगा। जब पूरी टीम आपकी जूम पे आना शुरू होगी, सिस्टम समझना चालू करेगी, तो पैसे कमाने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये पहला ऐसा सिस्टम है जो 100% डिसेंट्रलाइज है। वेबसाइट बंद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा आगे आपको दिखला करके। तो ये है लेवल इनकम। लेवल इनकम के बाद जब हम लोग अगले स्टेज की ओर बढ़ते हैं, तो अगला स्टेज कौन सा है? अगला स्टेज रॉयल्टी इनकम। अगली इनकम रॉयल्टी इनकम है। 3 लेवल पे रॉयल्टी बांटी गई, आइकन, लीजेंड और एम्परर। आइकन लेवल पे 0.35% की रॉयल्टी है, यानी आप आइकन बन गए तो पूरे सिस्टम के जो टर्नओवर का 0.35% निकाला जाता है, और जितने भी आइकन हैं उन सबके बीच बराबर बराबर बांट दिया जाता है, डेली के डेली।
कब तक बट मिलेगा? जब तक आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, आपका जो पैसा लगा है, पूंजी लगी है, उसका 1.5 गुना सिर्फ रॉयल्टी से ना निकल जाए। लेवल इनकम से जो आएगा वो बोनस है, वो आपकी मेहनत है। बट रॉयल्टी से अगर आपने इन्वेस्टमेंट की प्लान की तरह इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 1.5 गुना आना गारंटी है। कितने दिन में आएगा ये गारंटी नहीं है, बट आएगा ये गारंटी है। लीजेंड बन गए, 0.35% आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 0.35% मिलेगा। जब तक आपको 1.5 गुना ना मिल जाए, यानी लीजेंड बनने पे 6 बीएनबी लगते हैं, तो जब तक 9 बीएनबी ना मिल जाए। एम्परर 12 बीएनबी लगते हैं, जब तक 0.3% मिलता रहेगा, जब तक 19 बीएनबी ना मिल जाए। यह है सिस्टम की पावर। आगे बात करते हैं, वाई राइट बीएनबी? राइट बीएनबी क्यों? राइट बीएनबी इसलिए करना चाहिए दोस्त कि इस स्कैम भरे प्रोग्राम में, इस स्कैम भरे क्रिप्टो की दुनिया में, इस स्कैम भरे एमएलएम की दुनिया में, जहां दिन रात स्कैम होते हैं, जहां दिन रात कंपनियां बंद होती है, जहां एमडी सीएमडी पैसा लेके भाग जाते हैं, एकमात्र इकलौता सिस्टम ऐसा है जहां स्कैम पॉसिबल नहीं है, जहां कंपनी बंद होना पॉसिबल नहीं है, जहां क्रिएटर कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि यह सिस्टम 100% ब्लॉकचेन बेस्ड है। वेबसाइट बंद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ सकता, आप यहाँ ज्वाइनिंग ब्लॉकचेन से लगा सकते हैं, अपग्रेडेशन ब्लॉकचेन से कर सकते हो, पे आउट तो ऑटोमेटिक आता है दोस्त। सारी जनलॉजी, सारे पे आउट, सारे इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन से ले सकते, वेबसाइट कोई मैटर नहीं कर सकती। बाकी जितने सिस्टम जो कहते हैं हम डिसेंट्रलाइज हैं, वो ब्लॉकचेन से आपकी ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते, वो ब्लॉकचेन से आपका डेटा नहीं दिखला सकते, वो ब्लॉकचेन से आपकी टीम नहीं दिखला सकते। बट राइट बीएनबी के अंदर 100% डिसेंट्रलाइज होने के कारण आप सारा का सारा काम बाइनेंस की ब्लॉकचेन से कर सकते हैं। यानी राइट बीएनबी कब बंद होगा? जब बाइनेंस बंद हो जाएगा। जिस दिन बाइनेंस बंद हो गया ना दोस्त, ब्लॉकचेन बंद हो गई ना, बिटकॉइन बंद हो गया ना, उस दिन राइट बीएनबी बंद हो जाएगा। तो राइट बीएनबी के अंदर दूसरी जो प्रॉब्लम होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, गैस फीस की बढ़ना। कई कॉन्ट्रैक्ट्स में $10 गैस फीस लग जाती है, $2 गैस फीस लग जाती है। यहां कोई गैस फीस नहीं है, देयर इज नो एनी गैस फीस, जीरो गैस फीस। सिक्योरिटी 100% है, ट्रांसपेरेंसी 100% है। आप इवन की हर कुछ चेक कर सकते हैं, सिस्टम में कितनी आईडी लगी है, सिस्टम में किसका कितना पे आउट गया है, जो क्रिएटर की आईडी है उसमें कितना पैसा कमाया है क्रिएटर ने, मेरे अपलाइन ने कितना पैसा कमाया है, आप हर कुछ चेक कर सकते हैं। दिस इज ट्रांसपेरेंसी। और सबसे बड़ी बात, इन सब के अलावा जैसा कि मैंने बताया, ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। जो कम्युनिटी आप बना रहे हैं उस कम्युनिटी से आप बार बार पैसा कमाते रहेंगे, चूंकि सिस्टम के अंदर कई सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं। रोड मैप के अंदर है गेमिंग, जैसा कि मैंने बताया, गेमिंग के टोकन्स, गेमिंग प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। जैसे सिस्टम में 1 लाख की कम्युनिटी क्रॉस होगी, सिस्टम में प्रोजेक्ट दिखलाई देने चालू हो जाएंगे। यानी सेम जेनोलॉजी, सेम मेहनत जो हमने की, उसी टीम से हम दोबारा भी पैसा कमाएंगे और बार बार कमाएंगे। यानी राइट बीएनबी से तो पैसा कमाते रहेंगे जिंदगी भर, साथ साथ अलग अलग प्रोजेक्ट से भी पैसा बनेगा। यानी इतना पैसा बनेगा दोस्त कि आपके क्रिप्टो के वॉलेट भर जाएंगे। आपको हार्डवेयर वॉलेट खरीदना पड़ेगा कि भैया बीएनबी रखना है, मोबाइल में नहीं रख पाएंगे। इतना पैसा बीएनबी मोबाइल में कैसे रखे सर, कोई मोबाइल चुरा लिया तो? यानी आपके मन में डर पैदा हो जाएगा कि नहीं सर, इतना पैसा हम मोबाइल में नहीं रख सकते, इतना पैसा है दोस्त। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ये है हमारे सिस्टम की पावर जो मैंने आज आपको बतलाई है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम रिकॉर्डेड है। तो मैं अपनी स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूं।